हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस प्रेजेंट टेंस, जिसमें सारे टाइप्स है प्रेजेंट के। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं किस हिसाब से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है, इसको हम यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ही ऑलवेज गो टू स्कूल एट 9 AM। तो ये हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो ही ऑलवेज, ही क्या है? सिंगुलर है और वर्ब है गो, तो इसमें हम है वो ES लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके लिए वर्ब के साथ में ES लगा। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल एट 9 AM, वह हमेशा 9 बजे स्कूल जाता है। फिर है दे प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मतलब कि जो काम हो रहा है वो अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। एट दिस टाइम, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो उसके लिए हम, जैसे ये दे मतलब प्लूरल है, तो इज आर एम में से हम इसके लिए आर हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे और ING फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें होगा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। तो फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने गोज, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें वो गोज भी दे सकते हैं, वेंट भी दे सकते हैं, इज गोइंग दे सकते हैं, वाज गोइंग दे सकते हैं, कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें ये पहचानना होगा सबसे पहले कि भाई ये टेंस कौन सा है और उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लग रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर नहीं लग रही तो SEIS लगता है तो वो भी लगाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये बताया। फिर ये है दे आर प्लेइंग, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। एट दिस टाइम आता है तो वो कंटिन्यूस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। वी ऑलरेडी टेक फूड, तो ऑलरेडी वर्ड जहाँ पे आता है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। जब आपको किसी 2 टेंस में डाउट होता है कि भाई ये कौन सा होगा, अगर उसमें से एक प्रेजेंट है तो जहाँ पे डाउट होता है आप उसको प्रेजेंट टेंस ही मानेंगे। तो ऑलरेडी जहाँ पे आया है तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव ऑलरेडी, और टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हमने लिखा है टेकन। वी हैव ऑलरेडी टेकन फूड, ये यहाँ पे ए है फ्रेंड्स, ALREADY, ऑलरेडी टेकन फूड, हम पहले ही खाना खा चुके हैं। नेक्स्ट है राधा रीड इन दिस स्कूल सिंस 2018। तो फ्रेंड्स, सिंस या फॉर जिस सेंटेंस में होता है तो आपको ये समझना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर उसमें कोई विशेष आगे निर्देश नहीं दिया हुआ या कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं दिया हुआ इसकी पहचान के लिए, तो आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही मानना है। और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब की ING फॉर्म। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ बीन लगेगा। राधा हैज़ बीन रीडिंग, राधा हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। राधा इस विद्यालय में 2018 से पढ़ रही है। तो अगर हम कंटिन्यूस टेंस देखते हैं तो उसमें होता रहा है, रही है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, ये होता है समय के साथ।
वो होने से हैज़ बीन लग जाता है, और अदरवाइज वो नहीं होता है तो राधा के साथ इज लगता है, राधा इज रीडिंग, बस इतना ही होगा सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे एक राधा इस विद्यालय में 2018 से पढ़ रही है, टाइम दे दिया है, तो हम इसमें बोलेंगे राधा हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। तो ये ब्रैकेट में जो रीड दी हुई है फॉर्म, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने चेंज किया है हैज़ बीन रीडिंग में। फिर है द सन राइज इन द ईस्ट। अब ये देखिए सन है वो सिंगुलर है, राइज यानी उदय होना, इन द ईस्ट पूर्व में, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस बनेगा। तो द सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करते हैं, तो ई लगा हुआ इसमें इसलिए एस लगाएंगे। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है सी स्लीप इन हर रूम नाउ। नाउ लिखा हुआ, इसका मतलब भी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अगर किसी में नाउ लिखा हुआ है पीछे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या होगा, सी इज स्लीपिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम लगता है, इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल और एम है वो आई के साथ। तो यहाँ सी सिंगुलर है, तो सी इज स्लीपिंग इन हर रूम नाउ, अभी वो अपने कमरे में सो रही है। नेक्स्ट, आई विजिट उदयपुर ट्वाइस सो फार। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, अगर इसमें सो फार लिखा हुआ आता है तो आपको ये मानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सो फार, स्टिल, ऑलरेडी, जस्ट, इस प्रकार के वर्ड साथ में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे सो फार लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें क्या होगा, आई के साथ लगता है हैव, हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव विजिटेड उदयपुर, मैं उदयपुर का भ्रमण कर चुका हूँ, ट्वाइस, 2 बार। सो फार यानी अब तक, मैं अब तक उदयपुर का 2 बार भ्रमण कर चुका हूँ। आई हैव विजिटेड उदयपुर ट्वाइस सो फार। नेक्स्ट है रोहित वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सिंस या फॉर दिया हुआ होता है और उसके बाद दिया हुआ टाइम, जैसे यहाँ पे है 2 आवर्स, तो वो टेंस भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, रोहित हैज बीन वॉचिंग, रोहित हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। रोहित 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अगर हमें बोलना होता कि रोहित टीवी देख रहा है तो हम क्या लिखते हैं इसमें, रोहित इज वॉचिंग टीवी। लेकिन रोहित 2 घंटे से टीवी देख रहा है, इसलिए हमने हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।